गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का। इसमें दे रखा है श्री हेमंत स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड इट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2019। यानी इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाया है जिसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2018 को, और जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटेड हुई 31 मई 2019 को। तो देखिए इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो ओनरशिप पीरियड है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए नहीं है, क्योंकि ना तो इसके पास अप्रैल के अंदर प्रॉपर्टी थी और ना ही इसके पास मई। तो जून से लेके 31 मार्च तक यानी 10 मंथ का जो पीरियड है वो ओनरशिप पीरियड है। दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिडेंशियल यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट कवर 50% एरिया ऑफ होल हाउस while second and third unit cover 25% area of the whole house। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल हाउस उसका 50% एरिया है वो तो फर्स्ट यूनिट, और बाकी की तो 2 यूनिट है वो 25 एंड 25% एरिया कवर करती है। ए लोन ऑफ ₹1 लाख was taken on 1 अक्टूबर 2018 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। इस हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया। इंटरेस्ट रेट दे रखे 10% पर एनम है। वन ऑफ पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज बाय श्री हेमंत फॉर हिज ओन रेजिडेंस। यानी उसका जो 1/2 पोर्शन है उसको हेमंत के द्वारा यूज किया जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के रूप में। 1/4 पोर्शन जो इसका सेकंड पार्ट है उसको लेट आउट कर रखा है राम को, और कब से लेट आउट किया? 1 अगस्त से एट ए रेंट ऑफ ₹1250 पर। थर्ड यूनिट है जो 25% एरिया यानी 1/4 एरिया कवर करती है जिसको लेट आउट किया शाम को, उसका भी रेंट 1250 है, और उसको जो लेट आउट किया गया वो 1 अक्टूबर से लेट आउट किया है इसमें एट ए रेंट ऑफ ₹1250 पर मंथ। श्याम वेकेंट 1/4 पोर्शन ऑन 31 दिसंबर। यानी जो श्याम है उसने उस हाउस को वेकेंट कर दिया 31 दिसंबर को। एंड श्री हेमंत यूज दिस पोर्शन आल्सो फॉर हिज ओन रेजिडेंस। यानी इस पोर्शन को भी उसने खुद के रहने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ होल हाउस इज 48,000। अब ये जो म्युनिसिपल वैल्यू बढ़ा ये पूरे ईयर की है, इसको अपने अकॉर्डिंग टू अपना ओनरशिप पीरियड उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 10 मंथ्स का अपने को लेना है। लोकल टैक्स आर पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दिस हाउस आर एज अंडर। म्युनिसिपल टैक्स पेड 10 मंथ्स का दे रखा 4,000, रिपेयर एक्सपेंसेस 500, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है वो 2,000। इनका कोई डिडक्शन नहीं देना, म्युनिसिपल टैक्स पेड है उसका अपन डिडक्शन देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दे रखा 15,000। इसका बड़ा अपन कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इसने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2020 तक की कर रखी है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री हेमंत फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए करना अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक पोर्शन बनाते हैं इसके अंदर जिसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा इसके अंदर यूनिट जो फर्स्ट है जिसने 50% एरिया कवर कर रखा है वो तो अपनी हो गई क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड। यूनिट सेकंड है ये भी 25% एरिया है, ये बड़ा हो गई लेट आउट। यूनिट थर्ड के अंदर देखिए 2 कंडीशन है, इसमें कुछ टाइम में वो तो लेट आउट है, किसको? मिस्टर श्याम है उसको लेट आउट किया, उसके बाद में श्याम ने वेकेट कर दिया, तो ये क्या होगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी उसने खुद के रहने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी डिम्ड टू बी लेट आउट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। अब सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं इसके अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन से। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इसके अंदर देखिए बड़ा म्युनिसिपल वैल्यू है 48,000 दे रखा है पूरे ईयर के लिए, 48,000 पूरे साल के। लेकिन इसका जो ओनरशिप पीरियड है वो ओनली 10 मंथ्स है। तो सबसे पहले इसको 10 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे इनटू 10 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 40,000। इसके अंदर म्युनिसिपल वैल्यू लेना नहीं है क्योंकि एनुअल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन के अंदर इसको यूज नहीं करते अपन। उसके बाद में इसका जो म्युनिसिपल वैल्यू आएगा वो आएगा 10,000, और उसका म्युनिसिपल वैल्यू है वो भी आएगा कितना? 10,000। उसके बाद में और
एक्चुअल रेंटल वैल्यू एक्सक्लूडेड अनरियलाइज्ड रेंट। अब इस वाले हाउस को देखिए बेटा, इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो कितने रुपए पर किराए पर दी है, 1250, और इसके अंदर खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड नहीं है, तो इसको तो अपन सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 इंटू 10, तो 12,500 हो गई। अब ये वाली प्रॉपर्टी बेटा इसको देखना है, प्रॉपर्टी बनके तैयार हुई बेटा ये कब, 1 जून से। अब इसने शाम को लेट आउट किया, वो लेट आउट का पीरियड दे रखा अपने को 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, इतने पीरियड वो श्याम के पास रही। उसके बाद में श्याम ने उसको वैकेंट कर दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बड़ा 3 महीने उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है। तो अगर अपन इसके अंदर वैकेंट पीरियड यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 7 मंथ का जो पीरियड है वो एज उसकी रेंटल वैल्यू अपन इसमें काउंट करेंगे। तो इसकी रेंटल वैल्यू आएगी कितनी, 1250 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसकी कैलकुलेशन करें तो बेटा ये आता है अपना 8750, 8750, ठीक है। इसमें वैकेंट पीरियड और जो लेट आउट का जो पीरियड है वो दोनों काउंट होता है डिम्ड टू लेट आउट के अंदर, यदि पार्ट ऑफ ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्ट ऑफ ईयर यदि लेट आउट है, तो उस स्थिति के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जितना पीरियड वो सेल्फ ऑक्यूपाइड का है वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी पीरियड इसमें अपन लेंगे। तो ये कितना रखना 8750, इसके बाद में इसको विच एवर इज हायर आ जाएगा, एवर इज, इसमें तो नील हो जाएगा बेटा, इसमें 12,500, इसमें 10,000, लेस इसमें से रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, ठीक है। देखिए इसने जो राम को लेट आउट किया था वो किया था इसके अंदर बेटा 1 अगस्त में, है ना, तो इसके अंदर जून और जुलाई 2 महीने का जो पीरियड है वो एज ए वैकेंट पीरियड माना जाएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो देखिए इसके अंदर कब से इसने लेट आउट किया, इसको 1 अगस्त से बड़ा लेट आउट किया ना, और उसके बाद जब 1 अगस्त से लेट आउट किया इसके अंदर, तो उस स्थिति के अंदर यदि अपन इसका लेट आउट पीरियड काउंट करें तो लेट आउट पीरियड तो वैसे पूरा 10 मंथ का जो ओनरशिप पीरियड उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू लिए। अब इसका जो वैकेंट पीरियड है, वैकेंट पीरियड का जो रेंट लेंगे तो इसका वैकेंट पीरियड देखिए 1 अगस्त से इसको लेट आउट किया है, 1 अगस्त से जब लेट आउट किया है तो 2 महीने इसका हो जाएगा 1250 फर्स्ट मंथ का, तो सेकंड के लिए अगर अपन काउंट करें तो 2500 होगा। और जो श्याम को बड़ा वैकेंट जो इसने लेट आउट किया था उसका वैकेंट पीरियड कितना होगा, देखिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से इसने श्याम को लेट आउट किया तो इसके अंदर 4 महीने हो गए ना। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट का तो आ गया इंटू 2 और सेकंड का बड़ा इसके अंदर आएगा 1250 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया अपना 5000। इसमें से माइनस कर दीजिए, ये तो 5000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये उसके बाद में लेस ये क्या आ गया अपना, ये आ गया बड़ा ग्रोस अलोवेड, लेस म्युनिसिपल टैक्स पे, ठीक है 10% है, तो इसके अंदर तो मिल, इसके अंदर 1000, इसमें भी 1000, माइनस कर दीजिए, ये 4000, ये 9000 और ये अपना आ गया
अनमोल वैल्यू लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अनमोल वैल्यू का 30% लेना बेटा, फर्स्ट में तो कुछ आएगा नहीं, सेकंड की अनमोल वैल्यू देखिए कितनी है इसके अंदर 9000 है, तो 9000 का यदि 30% निकालें तो यह 700 और इसका जा रहा है कितना 1200 2700। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बेटा कैलकुलेशन अपन इसकी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब ये देखना है कि इसके अंदर लोन कब लिया बेटा, इसने लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 2018 से, और कंप्लीट कब हुआ 31 मई 2019 को हाउस है वो बन के कंप्लीट हुआ, तो उससे पहले का मार्च ले लेते हैं, ये 31 मार्च 19 तक। कितना लोन लिया इसने, लोन का अमाउंट दे रखा है इसमें 1 लाख रुपीज है ना, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है बेटा, इंटरेस्ट रेट बता रखी है इसके अंदर 10%। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख 10% और 6 मंथ, तो ये कितना आता है इसका 5000 और 5000 का 150, क्योंकि 5 तक डिडक्शन मिलता है, तो ये 1000 आता है। ठीक है, उसके बाद में करंट ईयर का कोई पेमेंट किया नहीं, इसके पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। करंट ईयर इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज का 10%, 10,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया 11,000, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका अमाउंट कितना है 11,000 है। अब 11,000 का डिडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू बेटा पोर्शन देना है ना, तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो आएगा अपना 11,000 का 50% 5,500, तो यहाँ लिखेंगे 5,500। उसके बाद बेटा लेट आउट के लिए 11,000 का 25% 2750, यहाँ आएगा 2750। ऐसे ही इसके लिए आ जाएगा ड्यू टू बी लेट आउट के लिए 11,000 का 25% 275, तो यहाँ भी अपन लिखेंगे 275। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका तो नेगेटिव आ रहा है 5,500, और लेट आउट प्रॉपर्टी का यदि अपन कैलकुलेशन करें तो यार अपना 3,550, और लास्ट ड्यू टू लेट आउट के अंदर 4,000 में से माइनस कर देते हैं इसके अंदर 1,200, और उसके बाद नेक्स्ट माइनस करते हैं 2,750, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा कितना 50। ठीक है,
ये बड़ा अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए बेटा ये इनकम इसकी नेगेटिव के अंदर है और दो इनकम है वो इसकी प्लस के अंदर यानी पॉजिटिव है। इसका डिफरेंस ले लेंगे अपन, ठीक है, लास्ट इसके अंदर। इनकम फ्रॉम यूनिट फर्स्ट 5508, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इसमें कितना है 3550 है और इसमें 50 है, तो मतलब 3600 पे बड़ा हो गया प्लस के अंदर और नेगेटिव में आ रहा है कितना 5500। इसमें से माइनस कर देते हैं इसके अंदर, तो 5500 माइनस 3550 और उसके बाद में माइनस करते हैं इसके अंदर 50, तो ये आएगा नेगेटिव के अंदर 1900, ये हो जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बड़ा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 आपका। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अपना 17 है। इसमें इस क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर लोकेश बडाया परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर ऑन 1 जुलाई 2019। देखिए बेटा इसके अंदर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होने का मतलब एक चीज़ आपकी यही क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया नहीं कि कंस्ट्रक्ट किया। देर आर 2 रेजिडेंशियल यूनिट इन दिस हाउस। इस हाउस के अंदर 2 यूनिट्स है। म्युनिसिपल टैक्स ऑन दीज यूनिट्स आर पेबल 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, यानी जो उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका 10% उसका इंटरेस्ट है, म्युनिसिपल टैक्स है, वो पेड किया जाता है। ठीक है, विच अमाउंटेड टू ₹7,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, यानी जो इसकी अलग अलग यूनिट है उसका अलग अलग म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, तो अपन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। यदि म्युनिसिपल वैल्यू एक साथ दे रखी है तो उसको अपन उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज था या जितना पोर्शन उसका कवर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स अप टू 30 जून 2019 हैव बीन पेड बाय वेंडर ऑफ द हाउस, यानी जो इसका ओनर था पहले उसने इसका जो इंटरेस्ट है यानी म्युनिसिपल टैक्स है उसका पेमेंट बड़ा कर दिया इसने। ठीक है, आगे दे रखे इसके अंदर द फर्स्ट यूनिट इज यूज्ड बाय मिस्टर लोकेश फॉर हिज ओन रेजिडेंस सिंस 1 जुलाई 2019। इसने हाउस प्रॉपर्टी को बड़ा 1 जुलाई को परचेज किया और 1 जुलाई से इसने अपने स्वयं के रहने के लिए यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकेंड यूनिट हैज बीन लेट आउट एट ए रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ, यानी जो सेकेंड यूनिट है वो 5,000 पर मंथ रेंट के ऊपर लेट आउट कर रखी है। मिस्टर लोकेश हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद टेनेंट स्टेटिंग दैट द टेनेंट वुड पे म्युनिसिपल टैक्स ऑफ सेकेंड यूनिट डायरेक्टली टू म्युनिसिपलिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो यूनिट सेकेंड है बेटा उसका जो म्युनिसिपल टैक्स है वो टेनेंट के द्वारा पे किया जाएगा। एंड कह रहे इसके अंदर अंडर द सेम एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट के अंदर द लैंडलॉर्ड बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज, यानी जो टेनेंट है उसको हाउस के अलावा अदर फैसिलिटी भी दी जाएगी। जिसके अंदर गार्डनर की सैलरी है वो 2,400 है, वॉचमैन सैलरी है वो 1,200 है, वाटर चार्जेस है वो 2,000 है, लाइट इन ओपन स्पेस है वो 1,600 है। तो देखिए इसके अंदर जो इसमें बड़ा रेंट दे रखा है ना 5,000 पर मंथ, उस 5,000 पर मंथ के अंदर ये फैसिलिटी का अमाउंट भी शामिल है। यदि किसी भी रेंटल वैल्यू के अंदर यदि फैसिलिटी यदि दी जाती है जैसे लिफ्ट है, गार्डन है या मान लीजिए वॉचमैन है ना, इस प्रकार की गैरेज है, तो उसका अमाउंट भी यदि लैंडलॉर्ड चार्ज करता है किससे, टेनेंट से, तो वो क्या कहलाता है बेटा अपना, वो कहलाता है कंपोजिट रेंट। और कंपोजिट रेंट के बारे में आपको ये बताया है कि यदि क्वेश्चन के अंदर कंपोजिट रेंट दे रखा है तो कंपोजिट रेंट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो उसकी इनकम फ्रॉम फैसिलिटी उसको अलग करना है। हाउस प्रॉपर्टी में ओनली हाउस प्रॉपर्टी की ही रेंटल वैल्यू लेनी है, बाकी सेविंग फ्रॉम फैसिलिटी है वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। तो इसके अंदर जो ये दे रखी वैल्यू इनको बड़ा इसका प्लस करके इसको माइनस कर देंगे किस में से,
जो रेंटल वैल्यू उसमें से बाकी वो जो बचेगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो होगी आपकी। उसके बाद में अदर तो क्लेम है वो बता रहे हैं, इसमें रिपेयर का क्लेम कर रहे हैं, इसका बड़ा कोई भी अमाउंट अपन इसमें डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन देते हैं इसकी जगह। एनुअल चार्ज दे रखे हैं, लीगल एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ हाउस, इसका किसी का भी अपने को डिडक्शन नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ हाउस 9,000 और 6,000 दे रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड टू ए नॉन रेजिडेंट यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन ने उसको इंटरेस्ट का पेमेंट किया, लेकिन विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्सेज, उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया। यदि बड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट है वो एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन को किया जाता है, और उसमें से यदि उसका टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाता है तो उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन जो होना है नॉन रेजिडेंट इंडियन की स्थिति में यदि वो नहीं किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अपन नहीं देंगे। उसके बाद लास्ट क्या है इसके अंदर, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ सेकेंड यूनिट वाज पेड बाय टेनेंट बिफोर 31 मार्च 2020। देखिए टेनेंट के द्वारा यदि म्युनिसिपल टैक्स पे किया जाता है उसका कोई डिडक्शन अपन नहीं देते हैं, बट म्युनिसिपल टैक्स ऑफ फर्स्ट यूनिट रिमेन आउटस्टैंडिंग, यानी फर्स्ट यूनिट का जो म्युनिसिपल टैक्स है वो आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद लास्ट क्या है इसके अंदर, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर लोकेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए कैलकुलेट करना है। व्हाट वुड बी हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ मिस्टर लोकेश लेट आउट फर्स्ट यूनिट फॉर 3 मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 2020 एट ए रेंट ऑफ ₹7,500 पर मंथ। देखिए बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हो गए, पहले तो यूनिट फर्स्ट को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के कैलकुलेट करने, फिर उसके बाद में यूनिट फर्स्ट है उसको कह रहा है कि उसने 3 महीने के लिए लेट आउट कर दिया तो वो डिम्ड टू बी लेट आउट की तरह कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और दोनों स्थिति के अंदर अपने को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर इसका फॉर्मेट बड़ा प्रिपेयर करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले यूनिट फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड और यूनिट सेकंड अपना लेट आउट हो जाएगा। इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट यूनिट का तो लेने नहीं है क्योंकि एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है, एनुअल वैल्यू बड़ा इसकी नील होती है। यूनिट सेकंड का निकालेंगे तो इसमें देखिए म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है जो अपने को 5,000 दे रखा है, ये 10% इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा बड़ा कितना 50,000। अब ये हाउस इसने 1 जुलाई को परचेज किया तो इसका ओनरशिप पीरियड है ओनली 9 मंथ, तो 9 मंथ का अपन कैलकुलेशन करेंगे इनटू 9 डिवाइड बाय 12 तो ये आएगा बड़ा कितना 37,500 और एक्चुअल रेंटल वैल्यू एक्सक्लूडेड अनरिलाइज्ड रेंट ऑफ करंट, इसने बड़ा 5,000 पर लेट आउट किया इनटू 9 45,000। ये तो इसका रेंटल वैल्यू है जिसके अंदर कंपोजिशन रेंट की कंडीशन मिली है ना। इसमें फैसिलिटी के अंदर बड़ा अपना दे रखा है 2,400 1,200, तो इसका अगर अपन टोटल करते हैं तो ये आता है 7,200, इसमें से माइनस कर देंगे फैसिलिटी की वैल्यू 7,200, तो ये आएगा अपना कितना 37,800। वैकेंट पीरियड हैंगिंग तो विच एवर इज हायर will be gross annual, ठीक है बेटा। तो ये 37,800। उसके बाद में नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। देखिए इसका एनुअल वैल्यू में तो इसलिए इसका कोई डिडक्शन नहीं है ना, तो इसमें आ जाएगा। देखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड किया लेकिन इसने नहीं किया बड़ा, बल्कि टेनेंट ने किया तो इसका कोई डिडक्शन अपन ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे पैसे।
तो ये नील और ये 37,800, ये अपना आ गया क्या, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। इसमें पहला तो लेंगे अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें कितना 30% है। इसके अंदर बड़ा 37,800 दे रखे हैं, उसका कितना परसेंट लेना, 30%। ये आएगा आपका 11,340। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई डिडक्शन अपन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा जो लिया है वो एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन से लिया है और उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन इसने नहीं किया। यदि टीडीएस का डिडक्शन नहीं करता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, इसकी इनकम तो नील होगी। और इसमें 37,800 दे रखे हैं, इसमें से माइनस कर देंगे 11,340, तो ये आ जाएगा 26,460। 26,460 ये बड़ा इसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट की तो नील है और सेकंड यूनिट की आपकी निकाल दी अपन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अंदर चेंज कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यदि यूनिट फर्स्ट है उसको बेटा ये 3 मंथ्स के लिए लेट आउट कर दे तो उस स्थिति के अंदर अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन यहाँ पे इसका सेकंड कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन इफ यूनिट फर्स्ट लेट आउट फॉर थ्री मंथ्स, इसके अंदर सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन बड़े इसका करेंगे 7,500 है और 10% इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में आएगा 75,000, इसका 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स का इसका ओनरशिप पीरियड है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है कितना, 56,250। 56,250 और एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू इसकी 7,500 है और इसको कितने महीने के लिए लेट आउट कर रहे हैं, ओनली 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे बड़ा इसकी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यार 22,500। यहाँ लिखेंगे विच एवर इज हायर विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो 56,250 आ जाएगा। फिर लेस म्युनिसिपल टैक्स पे, इसका बेटा जो फर्स्ट यूनिट है उसका आउटस्टैंडिंग बता रखा है क्वेश्चन नंबर। सेकंड यूनिट का वो टेनेंट ने पे किया तो इसका डिडक्शन अपन ने लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का तो डिडक्शन इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये आ जाएगा 56,250 अनुल वैल्यू लेस इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। इसका 56,250 है, इसका 30% अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16,875। 16,875 इंटरेस्ट ऑन लोन
ये बेटा बी मिलेगा इसको डिडक्शन, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 56,250 माइनस 16,875, इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो ये आएगा 39,375 39,375 क्या जाएगा अपना इनकम फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड की इनकम बेटा एज इट इज वही रहेगी, कितनी अपनी 26,460, इन दोनों को सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इनको अगर अपन ऐड करते हैं दोनों को, तो ये आ रहा है बेटा 65,835, कितना है 65,835, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन इसके अंदर, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले आपको इसे कैलकुलेट करना है, फिर ये पॉइंट डाल के इसकी सेकंड कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये अपने बेटा दोनों अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और है, बाकी लगभग क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।